दिखाता है कि नीचे इसका कितना असर है ठीक। और लोग कितना डेस्परेट हैं कि नया विकल्प बनना चाहिए। देखिए, जो बातें आपने कही मैं इसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अपने पॉडकास्ट में कम से कम 7-8 आदमी आपकी तारीफ कर चुके हैं। बीती शाम मैं कुमार विश्वास के साथ बैठा था, वो भी यही बात कह रहे थे। लेकिन अब मैं कुमार विश्वास की बात से सवाल उठा कहता हूं। उन्होंने भी ये सवाल उठाया और ये सवाल मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में भी आता है कि जो बात आप कह रहे हो, ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी। ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस थी, उसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से आम आदमी पार्टी थी। अब लोगों के मन में अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसी तो नहीं जाएगी? क्योंकि जो बातें आप कह रहे हो, जो तो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है। तो आप पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, आपने कंपैरिजन जो किया है या जो लोग कर रहे हैं, उनको जन स्वराज अभियान की मूल बातों की कोई समझ नहीं है। आपने अपने शब्द में, आपके शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। प्रशांत किशोर के आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मेरे आप जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, मैं जितने संवाद किया उसमें देख लीजिए, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ बिहार में, देश में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ें, तो फ्रांस की क्रांति को अगर हम लोग अपवाद के तौर पर हटा दें, तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आंदोलन से समाज का सृजन हुआ हो, नए समाज का सृजन हुआ हो। आंदोलन जो है वो एक ऐसा तेज हथियार जैसा है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास तेज हथियार है, आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को वृक्ष बनाने के लिए कोई हथियार काम आने वाला नहीं है। वो तो उसका एक अपना सतत ग्रोथ की, सृजन की का काल है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो जन स्वराज अभियान में 2 वर्ष में हमने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई रेल रोको, चक्का बंद, जाम करो, ऐसा कहा नहीं, किसी को हटाने की बात नहीं कही। हमने ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे।